गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है इस चैनल में। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो बीएड का सिलेबस है, जिसमें हम लोग फर्स्ट पेपर आता है चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप, है ना, जिसमें एक टॉपिक आता है किशोरावस्था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं किशोरावस्था। हम लोग ये प्रीवियस क्लास में भी देख चुके हैं कि जो अवस्थाएं होती है वो 4 तरह की अवस्थाएं होती है ना। शैशव अवस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है और प्रौढ़ावस्था होती है। तो उसमें से एक अवस्था आती है किशोरावस्था, जो एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अवस्था माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना जाता है कि यही एक अवस्था होता है जिसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति को विभिन्न तरह के परिवर्तन को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये अवस्था के अंतर्गत हम लोग विभिन्न तरह की चीज़ें देखेंगे, जैसे कि किशोरावस्था के एज लिमिट क्या होती है, उसकी उम्र सीमा क्या होती है। साथ में यहाँ पे देखेंगे कि किशोरावस्था के अंतर्गत उसके अर्थ क्या होते हैं, किशोरावस्था किसे कहा जाता है। उसमें बहुत विभिन्न तरह मनोवैज्ञानिक विभिन्न तरह की बातें कहें, अपने बहुत सारे थाउट कहे हैं, है ना, उसको भी देखेंगे। साथ में यह भी देखेंगे इसकी विशेषता क्या है, किस आधार पे हम लोग ये मान सकें कि जो बच्चा है वो एडोलेसेंस पीरियड या किशोरावस्था से गुजर रहा है। ये सारे के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति या किसी भी प्रकार के जो भी व्यक्ति है, जो प्राणी है ना, तो क्या होता है विकास के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण अवस्था जो माना जाता है वो किशोरावस्था को ही माना जाता है कि यही एक अवस्था होता है जिसके आधार पर क्या होता है भावी जीवन निर्भर करता है, या फिर बोल सकते हैं कि धीरे धीरे उसके जो जीवन का रूपरेखा होता है वो भी निर्भर करता है। क्योंकि इस अवस्था में क्या होती है विभिन्न तरह के परिवर्तन देखने को मिलता है, और ये परिवर्तन क्या होता है उसके जीवन के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है। हम देखते हैं कि बाल अवस्था की समाप्ति के बाद किशोरावस्था का आरंभ होता है ना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किशोरावस्था की जो उम्र सीमा होती है वो 12 से 18 साल की उम्र माने जाते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक का यह भी मानना है कि यह जो किशोरावस्था का जो उम्र सीमा होती है वो 13 से 21 साल का माना जाता है। ठीक है, अब ये अवस्था में विभिन्न तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। वह परिवर्तन क्या होते हैं, वो परिवर्तन शारीरिक रूप से हो सकते हैं, वो परिवर्तन सामाजिक रूप से हो सकते हैं, वो परिवर्तन संज्ञानात्मक रूप से हो सकते हैं, या फिर वो परिवर्तन, है ना, बोल सकते हैं कि ये 4 तरह के परिवर्तन होते हैं जो आमतौर पे देखने को मिलता है। इस अवस्था में जो बच्चे के अंदर जो परिवर्तन होती है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो या संवेगात्मक हो या सामाजिक हो, ये जो परिवर्तन होते हैं ये परिवर्तन काफ़ी तीव्र गति से होती है। इस कारण से क्या होते हैं कि बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि इस तरह के परिवर्तन के कारण उसके बहुत सारे बदलाव, या बोल सकते हैं इंटरनल या एक्सटर्नल पार्ट होते हैं जो काफ़ी तीव्र गति से चेंजिंग देखने को मिलता है, चाहे वो बाह्य रूप से देखने को मिले चाहे वो आंतरिक रूप से देखने को मिलता है। इस परिवर्तन के अंतर्गत क्या होता है कि बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि ये परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है या किस तरह से हो रहा है। इस कारण से उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा घबराहट भी देखने को मिलता है, या फिर बहुत ज़्यादा शर्मिला होते हैं, या बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि उसे कॉन्फिडेंस लेवल में कमी देखने को मिलती है। साथ ही साथ क्या होते हैं कि इस अवस्था में जो परिवर्तन होती है काफ़ी तीव्र गति से होती है, इसके कारण से इसे परिवर्तन की अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट में देखते हैं क्या कि किशोरावस्था के अर्थ क्या होते हैं, इसके अर्थ, इसका मीनिंग क्या होता है। हम जानते हैं किशोरावस्था को जो इंग्लिश में बोलते हैं एडोलेसेंस। ठीक है, ये क्या है, हिंदी का रूपांतरण है ना। अगर हम एडोलेसेंस की बात करते हैं तो लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसमें एडोलेसिन, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। अर्थात कि जिस तरह से बच्चे किशोरावस्था में रहते हैं उसमें जितने सारे जो चेंजिंग होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ों को सिखाता है। ठीक है, इस सिखाने के दौरान क्या होते हैं वो धीरे धीरे मैच्योर होते चले जाते हैं। हर एक एरिया में धीरे क्या होते हैं मैच्योर होते हैं, उसमें मैच्योरिटी आने लगती है, उसमें सही गलत या उसमें सूझबूझ काफ़ी तीव्र गति से क्या होता है वो धीरे धीरे मैच्योर होते चले जाते हैं। जिसके अंतर्गत यह भी देखने को मिलता है कि बच्चे क्या होते हैं कि अपना जो लाइफ का जो डिसीजन होता है, या फिर बोल सकते हैं कि लाइफ में क्या करना है, किस प्रकार से एम करना है, किस प्रकार से अपना ऑब्जेक्टिव का निर्धारण करना है, ये सारी चीज़ को इसी एज में क्या करना है वो आरंभ करना शुरू कर देते हैं। हम यह देखते हैं कि बाल अवस्था के जो बच्चे होते हैं उसमें बचपना बहुत ज़्यादा होती है, वो लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, है ना। लेकिन जैसे ही इस अवस्था में आते हैं तो उससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर विभिन्न तरह के चीज़ों में परिवर्तन होने के कारण क्या होते हैं उसमें समझदारी भी आती है, और वो अपने लाइफ के बारे में सोचते हैं और काफ़ी कुछ
बोल सकते हैं कि काफ़ी कुछ ऐसे चेंजिंग होते हैं जो हम बोल सकते हैं कि बच्चे में उसके भावी जीवन के लिए बहुत आवश्यक होती है। अगर मनोवैज्ञानिक के आधार पर इसे 13 से 21 साल की अवस्था को माना गया है, जो इसको 2 पार्टों में या 2 भागों में विभक्त किया गया है या बांटा गया है। इसे बोलते हैं पूर्व किशोरावस्था और उत्तम किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था की बात करते हैं तो 13 से 16 या 17 वर्ष तक मानी जाती है। इसके अंतर्गत क्या होते हैं कि बालक का जो विकास होता है काफ़ी तीव्र गति से होता है, ठीक है। और उत्तम किशोरावस्था की बात करते हैं तो उत्तम किशोरावस्था जो है 17 से 21 वर्ष को माना गया है ना। जिसके अंतर्गत क्या है कि बच्चे की जो अवस्था होती है, जो परिवर्तन होते हैं, इसमें जो है वो मैच्योरिटी बोल सकते हैं या परिपक्वता बोल सकते हैं, है ना, वो देखने को मिलता है। साथ में यह भी देखने को मिलता है कि हम किस प्रकार से इस चीज़ों को समझने के लिए किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं उस चीज़ को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक ने इसे 2 भागों में बांटा है, जिससे कि हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकें कि अवस्था में जो परिवर्तन हो रहे हैं इसे हम किस प्रकार से इसका निदान कर सकें और बच्चे को इस तरह के परिवर्तन होने के बाद नेक्स्ट बात आती है किशोरावस्था की विशेषताएं। ठीक है, किशोरावस्था की विशेषताएं कहने का सेंस ये होता है कि इस अवस्था में जो बच्चे में जो परिवर्तन होते हैं वो किस आधार पर हम बोल सकते हैं कि बच्चे जो है बाल अवस्था से किशोरावस्था के अंतर्गत आ चुके हैं या बोल सकते हैं किशोरावस्था में प्रवेश कर चुके हैं। इसमें क्या होती है, उसकी अपनी एक विशेषता होती है जिसके आधार पर आप पहचान सकते हैं कि बच्चे जो है वो किशोरावस्था में हैं। ठीक है, इसमें पहला विशेषता जो होती है वो क्या होता है, परिवर्तन की अवस्था। किशोरावस्था में अनेक तरह के परिवर्तन होते हैं, है ना। इस परिवर्तन में जैसे शारीरिक विकास हम जानते हैं, मानसिक विकास भी जानते हैं, है ना, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास होता है। ये सारी विकास जो होती है काफ़ी तीव्र गति से होती है ना। इसमें क्या होते हैं, उसके आदत, उसके व्यवहार और उसका विभिन्न तरह की रुचि, इस सारे में परिवर्तन देखने को मिलता है। बाल अवस्था की बात करते हैं तो बाल अवस्था की जो आदत होती है, उसकी रुचि होती है, उसके बिहेव होते हैं, है ना, बालपन या बोल सकते हैं बचपना जैसी होती है कि जैसे जैसे बच्चा किशोरावस्था में आता है तो उसकी रुचि में भी, है ना, उसकी आदतें, उसके व्यवहार में भी काफ़ी सारे परिवर्तन देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं क्या करता है, इसे मैच्योर बनाता है ना। उसके व्यवहार में काफ़ी मैच्योरिटी आने लगती है। नेक्स्ट आपको इसमें आता है निश्चित विकास प्रतिमान, है ना, डिफिनिट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत यह देखने को मिलता है कि किशोरावस्था का जो विकास का जो रूपरेखा होता है या फिर बोल सकते हैं उसका जो विकास की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, एक निश्चित आयात में, एक निश्चित रूप में क्या होता है, बढ़ता रहता है, उसका विकास होते रहता है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न तरह की चीज़ों को देखने को मिलता है। जैसे क्या होता है कि उसके शारीरिक विकास के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें होती है जो किशोरावस्था के एज में ही क्या होते हैं, परिवर्तन देखने को मिलता है। उसका इमोशन में भी क्या होता है, कंट्रोल देखने को मिलता है ना। वो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे सामाजिकरण होने की प्रक्रिया में भी आने लगते हैं, है ना। साथ में क्या होते हैं, उसकी रुचि में भी परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं कि उसका जो विकास की जो प्रक्रिया होती है एक निश्चित वे में होता है या फिर बोल सकते हैं कि निश्चित पैटर्न में होता है, जिसके अंतर्गत क्या होते हैं कि वो हर एक चीज़ धीरे धीरे सीखते चले जाते हैं। किशोरावस्था के अंतर्गत एक विशेषता यह भी आता है कि शैशव अवस्था का पुनरावृत्ति। कहने का सेंस ये होता है कि शैशव अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन सेम एज किशोरावस्था में भी देखने को मिलता है। जैसे कि हम जानते हैं कि शैशव अवस्था में जो परिवर्तन देखने को मिलता है ना, बच्चे के अंदर जो विकास की प्रक्रिया होती है या फिर मान सकते हैं कि जो शारीरिक विकास की प्रक्रिया देखने को मिलता है वो काफ़ी तीव्र गति से होता है। उसी प्रकार से किशोरावस्था में भी जो शारीरिक विकास की प्रक्रिया होती है काफ़ी तीव्र गति से होती है। शैशव अवस्था के जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है, इमोशन बहुत ज़्यादा अधिक देखने को मिलता है। उसी प्रकार से किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं उसमें भी इमोशन या फिर बोलते हैं संवेग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। या फिर इस तरह से क्या देखते हैं कि ये क्या है, एक प्रकार से शैशवावस्था का एक पुनरावृत्ति है या फिर बोल सकते हैं उसी के जैसा। जिस प्रकार से शैशवावस्था में विकास की प्रक्रिया होती है उसी प्रकार से किशोरावस्था की विकास की प्रक्रिया भी देखने को मिलती है। कुछ कुछ पैटर्न में क्या होते हैं, अलग हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर पैटर्न जो होते हैं वो क्या होते हैं कि हमको एक पुनरावृत्ति या फिर बोल सकते हैं सिमिलर रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है समूह का महत्व। इस अवस्था में बच्चे क्या होते हैं कि
जो धीरे धीरे जो सामाजिकरण होते हैं, तो सामाजिकरण के दौरान क्या होते हैं कि अपना समूह बनाना शुरू कर देते हैं, अर्थात वो अपने समूह में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। लड़का का अपना अलग समूह होता है, लड़कियों का अपना अलग समूह होता है, और अपने समूह में रहना ही उसके लिए सबसे अच्छा बोल सकते हैं कि अपने आप को फ्रीडम फील करते हैं। अपने जो भी तरह के विचार होते हैं, जो भी मन की बात होती है, वो सारा चीज़ अपना समूह में ही करते हैं। वो अपने परिवार से ज़्यादा अपने समूह को ज़्यादा महत्व देते हैं। इस कारण से क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि परिवार को जो चीज़ का इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता, वो क्या होता है, वो उसके फ्रेंड को पता होता है कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन क्या होता है, अपने ग्रुप में ही करते हैं। अपने ग्रुप में को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इस कारण से क्या होते हैं कि वो अपने जितने भी दोस्त होते हैं, जितने भी दोस्त सर्कल होते हैं ना, ग्रुप जो बनाए जाते हैं, उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। एक ग्रुप में बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए होते हैं, है ना। या फिर बोल सकते हैं कि किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं, उसका जो दोस्त होते हैं, उसका जो ग्रुप फ्रेंड सर्कल होता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और अपने मम्मी पापा से या फिर शिक्षकों से ज़्यादा महत्व अपने दोस्त को या फिर अपने समूह को देता है। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि रुचि में परिवर्तन या अस्थिरता। इस अवस्था में क्या होते हैं कि बच्चे की जो रुचि होती है, उसमें काफ़ी सारा चेंजिंग देखने को मिलता है। अर्थात कि बच्चे के अंदर जितनी तरह के जो परिवर्तन होते हैं, चाहे शारीरिक परिवर्तन या मानसिक परिवर्तन की बात करते हैं, उस कारण से क्या होते हैं, उसकी रुचि में भी काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। जिसके अंतर्गत क्या होता है कि हम देखते हैं कि बालक का जो होता है ना, बाल्यावस्था में जो होते हैं, जो बचपना वाली आदत होती है, जो रुचि होती है ना, उसको छोड़ के क्या होते हैं, वो मेच्योर की तरह वो बिहेव करने लगते हैं। साथ में उसे क्या होता है कि उसकी जो रुचि होती है, काफ़ी बाल्यावस्था के पश्चात किशोरावस्था में काफ़ी चेंजिंग देखने को मिलता है। जैसे अगर बात करें तो इसमें क्या होते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा समाजीकरण की प्रक्रिया में आते हैं, समाज के विभिन्न तरह के कार्यक्रम में ज़्यादा अपना सहयोग देते हैं, है ना। साथ में क्या होता है कि फिल्म देखना, नाटक या फिर पेंटिंग करना, है ना, या फिर किसी के तरह अभिनेता बनना, है ना, या फिर नेता बनना, इस प्रकार की जो रुचि में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। साथ में क्या होता है कि यही एक अवस्था होता है जिसमें क्या होता है, उसकी रुचि में अस्थिरता भी देखने को मिलती है ना। कोई बच्चा ऐसा है कि आगे चल के जानता है कि डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए क्या जो प्रोसेस होता है, उसके लिए अपने एम को, अपने ऑब्जेक्टिव को वो निर्धारण करता है, अपना उद्देश्य को निर्धारण करता है, उसके लिए क्या क्या करना है, किस पैटर्न से गुजरना है, वो सारी चीज़ों के बारे में, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है। उसी तरह से वो कार्य करना शुरू कर देता है। ये सारे जो लक्षण होते हैं क्या होते हैं, एक मेच्योरिटी या फिर बोल सकते हैं पूर्ण अवस्था जो व्यक्ति का होता है, उसी प्रकार का व्यवहार भी देखने को मिलता है, उसी प्रकार की रुचि में भी देखने को मिलता है। साथ में यह भी देखने को मिलता है कि बच्चे जो होते हैं, अगर मालिक को उसके लिए या फिर बोल सकते हैं वो जो चाहता है उस चीज़ को मिलता है तो वो ज़्यादा खुश हो जाता है, ठीक है। या फिर उसे जो चीज़ नहीं चाहिए, है ना, उसके बावजूद उस चीज़ को दिया जाता है तो बहुत ज़्यादा उदास भी हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो होती है, उसमें क्या होते हैं कि बच्चे कभी दुख कभी सुख की भावनाओं को क्या बोल सकते हैं, भावनाओं को वो फील करते हैं, है ना। और अपने जो रुचि में है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है कि स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना। इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो हमेशा अपने आप को फ्रीडम फील करना चाहते हैं, अपने आप को हमेशा आज़ाद फील करना चाहते हैं, है ना, आज़ादी चाहते हैं। इस कारण से क्या होता है कि उसमें क्या होते हैं कि वो परिवार से ज़्यादा अपना समूह को महत्व देते हैं। जिसके अंतर्गत क्या होते हैं कि कभी कभी परिवार वाले ज़्यादा प्रेशर करते हैं कि नहीं तुम ये काम नहीं करो, तुम वो काम नहीं करो, तुम ऐसे, ये गलत चीज़ है, वो गलत चीज़ है। इस कारण से क्या होते हैं, परिवार से ज़्यादा अपने जो साथी अपने फ्रेंड है वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम फील होता है, ठीक है। और उसी के अनुसार जो परिवार जो ग्रुप में होते हैं, ग्रुप में जिस प्रकार का डिसीजन होता है उसी प्रकार से काम करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट बात आती है आत्मनिर्भरता की अवस्था, है ना। ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था में क्या होते हैं, बच्चे धीरे धीरे मेच्योरिटी की ओर बढ़ते हैं, है ना, धीरे परिपक्व होते जाते हैं। इस कारण से क्या होता है कि वो आत्मनिर्भर भी बनना चाहते हैं। लेकिन इतने सारे जो परिवर्तन होते हैं, इस परिवर्तन के कारण क्या होते हैं कि बच्चे क्या होते हैं कि उस काम को सही तरीके से कर नहीं पाते। जो भी चीज़ को करना चाहते हैं वो सही तरीके से कर नहीं पाते। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसमें सक्षम होते हैं, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सक्षम
नहीं होते हैं, क्योंकि उसकी रुचि में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग होती है। उसका जो इंटरेस्ट होता है हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। कभी कभी बोलेगा हम डॉक्टर बनना है, कभी बोले इंजीनियर बनना है, बोले कुछ और बनना है। इस कारण से क्या होता है कि उस काम को करने के बाद वो कोई भी काम को पूरी तरह से करते नहीं है ना, सब काम को आधा अधूरा करके छोड़ते जाते हैं। इस कारण से क्या होता है कि उसमें एक भावना होती है कि हम जो भी काम करेंगे वो सारा काम हम खुद से करेंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे, है ना, अपना जॉब करेंगे, सब कुछ अपने अनुसार करेंगे। लेकिन ऐसा क्या होता है, हो नहीं पाता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं ये क्या होता है, मेच्योरिटी पूरी तरह से परिपक्वता नहीं हो पाती है ना, पूरी तरह से क्या परिपक्व नहीं हो पाते हैं, है ना। हर काम की जो दक्षता होती है, अपनी एबिलिटी होती है, उसमें क्या होता है, परिपक्व नहीं हो पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो होती है वो होती है व्यवसाय चुनने की अवस्था। अगर व्यवसाय चुनने की अवस्था की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि एडोलेसेंस पीरियड जो होता है 12 से 18 साल की उम्र के होते हैं, है ना, जिसके अंदर क्या होता है कि बच्चे धीरे धीरे क्या मेच्योर होते चले जाते हैं। इस कार्य से क्या होते हैं कि अपनी क्षमता या अपने शैक्षिक उपलब्धि के आधार पे, है ना, व्यवसाय चुनने का अधिकार भी प्राप्त करने लगते हैं। उसे अपने आप में क्या होता है, आत्मनिर्भर बनने की इच्छा होती है कि हम किस प्रकार से अपने पैरों पर खड़े हो सकें और अपने कार्य को खुद करें, है ना। तो ये अवस्था होती है जिसमें क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं अपने जो भी जिस तरह का ऑक्यूपेशन को चुनना चाहते हैं, इस अवस्था में वो चुन सकते हैं और उसी के अनुसार अपने कार्यों को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आती है वो होती है अपराध प्रवृत्ति का विकास, है ना। अपराध प्रवृत्ति, अगर हम बात करते हैं इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होती है कि विभिन्न तरह के जो परिवर्तन होते हैं, उस कारण से इसमें काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ापन भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा निराशा भी देखने को मिलता है, उदासी भी देखने को मिलता है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर संवेग में कंट्रोल नहीं होता है, बोल सकते हैं इमोशन में कंट्रोल नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वो इस तरह के गलत काम को भी करने लगते हैं, है ना। मान लीजिए किसी से अगर बात हुआ, बासाबासी हो गया, तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सके, अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर सके, है ना, तो उसमें कुछ इस तरह के कार्य को कर देते हैं जिससे क्या होती है कि आगे वाले को क्षति पहुँच जाती है, या फिर बोल सकते हैं कि तुरंत वो एक्शन में आ जाते हैं, है ना। किसी बातों को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते हैं, हर बातों में क्या होते हैं तुरंत एक्शन करने लगते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, कभी कभी वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिसमें क्या होते हैं कि बच्चे को जीवन भर उसका मुआवजा या बोल सकते हैं कि उसका लाइफ कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाता है ना, वो लाइफ वो अच्छी तरह से जी नहीं पाता है। नेक्स्ट क्या होता है कि हम देखते हैं इस अवस्था में जो होता है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या कहीं ना कहीं अपने पूर्ण या बोल सकते हैं कि मैच्योर लाइफ को किस प्रकार से जीना है इसका भी तैयारी करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अवस्था में क्या होते हैं कि बच्चे में काफ़ी जो ज़्यादा चेंजिंग होती है, जो परिवर्तन होते हैं, इसके आधार पे क्या होते हैं कि अपने आप को जज करने लगते हैं, है ना। अपने आप को जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, ये सारे के बारे में अपने आप से ही मूल्यांकन करते हैं और जो भी चीज़ को करना चाहते हैं उसके लिए वो क्या करते हैं, अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, अपने उद्देश्य का निर्धारण करते हैं और उसी के आधार पर वो काम करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि अपने जीवन में क्या करना है उस चीज़ का भी आप बोल सकते हैं कि मैच्योर लाइफ जीने की तैयारी भी कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि बच्चे यही अवस्था होता है जिसमें क्या होता है कि उसका शुरुआत करना आरंभ कर देते हैं। नेक्स्ट आता है कि इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं उसके अंदर क्या होता है, ईश्वर धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था होती है ना। इस तरह से क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं ईश्वर के प्रति, अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित नहीं हो पाते हैं, लेकिन कुछ कुछ हद तक क्या होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा वो समर्पित होते भी हैं। कहीं न कहीं देखा जाता है कि जो बच्चे जो होते हैं वो ईश्वर और धर्म को ज़्यादा विश्वास करते हैं, है ना, और उसके प्रति उसका रुझान भी काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट बात आती है कि जीवन दर्शन का निर्माण। अगर जीवन दर्शन के निर्माण की बात करें तो जीवन का मूल आधार जो होता है उसका निर्धारण भी किशोरावस्था की अवस्था में ही होता है। इसी अवस्था में क्या होते हैं कि अपने लाइफ में क्या करना है उसके लिए अपना रूल्स, अपना प्रिंसिपल को क्या करता है, निर्माण करते हैं कि लाइफ में किस प्रकार से अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। नेक्स्ट अपना जो स्टेपिंग बोल सकते हैं जीवन में क्या क्या करना है, उसके लिए क्या प्रोसेस अपनाना है, तो हर चीज़ का अपना नियम, अपना सिद्धांत का निर्माण करते हैं। अब उसी की सहायता से ही अपने जीवन में जो भी चीज़ को पाना चाहते हैं वह हर चीज़ को करने में क्या होते हैं, सफल हो सकते हैं।